हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एग्जांपल्स। तो वी वर ऑन एग्जांपल नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज एग्जांपल नंबर 5 सेज? Aftab tells his daughter 7 years late ago, I was 7 times as old as you were then. ओके तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि देयर आर टू पीपल, आफ्ताब एंड हिज डॉटर। तो अभी हम इनकी प्रेजेंट एजेस को लेट कर लेते हैं कि लेट एग्जाम्पल नंबर 5 को हम कर रहे हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। आफ्ताब की प्रेजेंट एज को एक्स लेट कर लेते हैं एंड प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर बी वाई, और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज को वाई लेट कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आफ्ताब 7 years ago, 7 साल पहले। तो 7 years ago देयर एजेस विल बी, आप ये ऐसे लिख देंगे 7 years ago देयर एजेस विल बी। इनकी एजेस कितनी हो जाएंगी? आफ्ताब भी तो 7 साल छोटा होगा एंड उसकी डॉटर भी 7 साल छोटी होगी। ठीक है, तो ये एजेस हो जाएंगी इनकी। अब 7 years ago आई वॉज, आई यहाँ पर कौन है? आफ्ताब है। तो आफ्ताब की 7 years पहले, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इक्वेशन को फ्रेम करेंगे। तो आफ्ताब की जो एज है दैट इज x-7, आई वॉज। जैसे ही आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आ गया आपने इज इक्वल टू लगा देना है। आई वॉज 7 times, 7 times, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब कि जब तुम उस वक्त जितने ईयर की थी। तो उस वक्त डॉटर कितने ईयर की थी? y-7 years की थी। ठीक है, तो ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगी। अब आप इसको जरा सॉल्व कर लें। दिस विल बी x-7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 7 49। सो दिस विल बी x-7y माइनस 7, हेयर इज -49। चलो इसको यहाँ रहने देते हैं, इसको मैं ड्रैग करके इधर ले आती हूँ। दिस विल बी -49 एंड +7। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होके बड़े का निशान, दिस विल बी 42। सो दिस विल बी x-7y। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि अभी से 3 साल के बाद। तो अभी से 3 साल के बाद उनकी एजेस क्या हो जाएंगी? 3 3 साल बड़े हो जाएंगे दोनों। तो अभी प्रेजेंट एज आफ्ताब कितने साल का हो जाएगा? x+3, अभी से 3 साल के बाद। एंड उसकी डॉटर कितने ईयर्स की हो जाएगी? y+3, क्योंकि प्रेजेंट एज में तो 3 साल प्लस करोगे। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी, आई अगेन हेयर इज आफ्ताब। तो आफ्ताब की एज क्या होगी 3 साल के बाद? दिस विल बी x+3, आई विल बी। जैसे विल बी आ गया या शेल बी आ गया तो आपने इज इक्वल टू का निशान डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब कि तुम जितने साल की हो जाओगी अभी से 3 साल के बाद। तो डॉटर कितने साल की हो जाएगी अभी से 3 साल के बाद? y+3 years की। अगेन इसे हम सॉल्व कर लेंगे। दिस विल बी x+3, सो दिस विल बी 3y+3 into 3 is 9। सो दिस विल बी x-3y, हेयर इज 9, यहाँ पर +3 है, यहाँ के -3 हो जाएगा। दिस विल बी 6। सो आपके पास ये दो इक्वेशंस फ्रेम हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपली इसके नीचे मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेती हूँ। सो आई विल प्लेस x-3y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस एंड यहाँ पर माइनस। क्यों? क्योंकि दोनों ही प्लस के थे। अब एक माइनस का होगा तभी तो ये आपस में कटेंगे। तो मुझे इसका मतलब साइंस को चेंज करना पड़ेगा। दिस विल बी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो दिस विल बी प्लस माइनस माइनस होकर बड़े का निशान, 7 में से 3 गए, दैट विल बी 4y, एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस होके माइनस का निशान, सो दिस विल बी 49। तो यहाँ पर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, सॉरी दिस विल बी 48। ओके, 48 डिवाइडेड बाय 4, सो दिस विल बी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। तो जैसे ही मेरे पास y की वैल्यू 12 आ गई, मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ। सो दिस विल बी x-3 into 12 इज इक्वल टू 6। सो x-12 3 जा 36 इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6, दिस विल बी +36, 6 6 12, एंड दिस विल बी 42।
सो एक्स मेरा क्या था, एक्स जो थी वो आफ्ताब की प्रेजेंट एज थी, तो दैट इज 42 ईयर्स। ठीक है, तो देखिए मैंने वहाँ आंसर लिखा भी हुआ है 42 ईयर्स। एंड उसकी डॉटर की एज क्या थी, वाई, एंड दैट इज 12 ईयर्स। और अगर बाय चांस, ये तो मैंने आंसर यहाँ लिखा हुआ है, अगर लेट सपोज आपको चेक भी करना है कि आपने आंसर ठीक निकाला है या नहीं निकाला, आप किसी भी एक इक्वेशन में दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। जैसे मान लो ये मेरी इक्वेशन थी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, तो यहाँ मैं वैल्यूज को जरा सब्स्टिट्यूट करके देख लेती हूँ। तो x मेरा क्या है, x इज 42 माइनस 7, y इज 12। तो मैं इसको जरा सॉल्व कर लेती हूँ। 42 माइनस 7 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 84, एंड यहाँ से 84 में से 42 चले गए, सो दिस विल बी 42 माइनस 42। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, माइनस 42 है इज इक्वल टू के उस तरफ, इसका मतलब जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, इसका मतलब आपने आंसर जो है वो ठीक निकाला है। आई होप सो दिस मच इज क्लियर टू यू। स्टेटमेंट को पढ़ के कैसे आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है देन उनको सॉल्व करना है। So moving on to the next example, that is example number 6. तो example number 6 क्या कह रहा है, इसको मैं इधर ही कर दूंगी। Example number 6 says in a shop the cost of 2 pencils and 3 erasers is ₹9। तो अगेन मुझे यहाँ पता चल रहा है मेरे पास दो चीजें हैं, दैट इज पेंसिल एंड इरेजर। तो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स बी x एंड कॉस्ट ऑफ इरेजर्स बी y। ओके, तो ये आप पूरा लिख लीजिएगा यहाँ पे। एंड अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन अ शॉप कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स की कॉस्ट, तो जो 2 आप खरीद रहे हो, 2 पेंसिल्स खरीद रहे हो, तो उसको एक की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ पेंसिल, अ पेंसिल एंड अ इरेजर। ओके, तो एक पेंसिल की जो कॉस्ट है उससे आप जितने खरीद रहे हो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड 3 इरेजर्स, तो इरेजर की एक की कॉस्ट कितनी है, y रुपीज, तो y को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हम 3 खरीद रहे हैं, सो दिस इज ₹9। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज 18। आई होप सो कैसे मैंने क्वेश्चन फ्रेम करी आपको पता चल गया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करती हूँ। तो अब एलिमिनेशन मेथड के लिए मुझे कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को मैं सेम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर x के साथ 4 है, तो यहाँ पर x के साथ 2 है, इसको 4 बनाने के लिए मुझे 2 को एक पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस विल बी 2 2 जा 4, 6y एंड 2 9 जा 18। तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगी, इस इक्वेशन को उठा के इसके नीचे लिख देती हूँ, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो अभी आप देखिए ये सारे ही कट हो गए, ना x की कोई वैल्यू निकल रही है ना y की कोई वैल्यू निकल रही है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस आर सेम। तो अब इस केस में क्या है, क्या ये क्वेश्चन गलत है, नहीं क्वेश्चन गलत नहीं है। आपको ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, तो यहाँ पर आपको सिंपली एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वो क्या है कि देयर इज नो यूनिक वैल्यू फॉर x एंड y का कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं है। देयर विल बी इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में x एंड y के इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ओके, आई होप सो दिस क्वेश्चन एग्जांपल इज आल्सो क्लियर टू यू। So moving on to the next example, that is example number 7. Two rails are represented by the equations. अब दो रेल्स के लिए हमें इक्वेशंस दे रखी हैं, फर्स्ट इज दिस एंड द सेकंड इज दिस वन। विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, क्या ये दोनों रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, क्रॉस मतलब इंटरसेक्ट करना। तो मैंने आपको इसका रूल पहले ही हमने इंट्रोडक्शन क्लासेस में किया था। अगर आपका A1 बाय, अब आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, बेसिकली आपने रेशोस फाइंड आउट करनी है, किसकी, अगर आपका A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, इसमें आपका क्रॉस करती है ये, अगर आपका ये हो जाता है तो इसका मतलब वो क्रॉस करेंगे, अगर ये नहीं होगा, ये रेशोज इक्वल नहीं होंगी तो इसका मतलब क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, सॉरी इक्वल नहीं होंगी तो ये क्रॉस करेंगी। तो अभी देख लेते हैं, A1 इज x के साथ क्या लगा है 1, B1 A2 इज 2, अगेन B1 इज 2 एंड B2 इज 4, so this will be 1 by 2। ठीक है, एंड C1 is -4 एंड -12, तो ये कट गया, दिस विल बी 3। तो मुझे क्या पता चला कि यहाँ पर ये जो क्या है, ये दोनों इक्वल हैं,
ठीक है, एंड ये इसके इक्वल नहीं है। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल ना हो, अगर ये एक दोनों आपस में इक्वल ना हो, तो मतलब कि यहाँ अगर कोई और वैल्यू होती, अगर आपस में, तो भी ये इक्वल आ गए। तो अगर ये इक्वल नहीं होते तब ये एक दूसरे को क्रॉस करती, इसका मतलब यहाँ पर ये रेल्स जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ऑलराइट, तो आप इसी तरीके से लिख देंगे। आई होप सो ऑल दीज 3 एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू यू। अब आप नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जाम्पल्स करेंगे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया। किसी एग्जाम्पल में कोई डाउट रह गया हो, प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर सकूं। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए दिल खोलकर, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।